हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। वृत्त जिसमें एक जीवा की लंबाई वर्गमूल 2 है, जो केंद्र पर पाई बट्टा 2 का कोण बनाती है, की त्रिज्या है विकल्प ए 1, विकल्प बी वर्गमूल 3, विकल्प सी वर्गमूल 3 बट्टा 2 और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो हमें इस वृत्त की त्रिज्या बतानी है, ठीक है। तो देखो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि साइन थीटा जो है वो क्या होता है, किसी भी समकोण त्रिभुज में साइन थीटा लंब बट्टा में कर्ण का अनुपात होता है, ठीक है। लंब बट्टा में कर्ण, सही है। तो अब देखना हमें क्या बताया हुआ है। हमें बताया हुआ है कि एक वृत्त है जिसमें जीवा की लंबाई वर्गमूल 2 है। तो मान लो ऐसा वृत्त है एक, ठीक है। इसका केंद्र ये आ गया। अब जीवा इसकी ये मान लेते हैं हम ए बी जीवा है, ये केंद्र ओ है। तो ए बी की लंबाई हम कितनी लिख लेते हैं, वर्गमूल 2, इतनी इकाई, ठीक है। ये जीवा जो है ये वृत्त के केंद्र पर पाई बट्टा 2 का कोण बनाती है। तो यहां से देखो ये जो कोण ए ओ बी आ जाएगा ना, देखो कोण ए ओ बी ये कितना आ जाएगा, पाई बट्टा 2, सही है। तो अब देखो हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा पर जो डाला गया लंब होता है ना, वो जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो यहां पर अगर इस बिंदु को हम सी बोल रहे हैं ना, तो देखो यहां से ए सी बराबर में बी सी आ जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ ए ओ और ओ बी ये भी आपस में बराबर है, क्योंकि ये तो वृत्त की त्रिज्या होगी। अब देखो ये दोनों बराबर भाग और ये भाग भी बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो कोण आएगा ना, ये दोनों कोण भी बराबर आएंगे, ठीक है। अब ये पूरा कोण जो है 90 डिग्री है, जो कोण ए ओ बी है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि कोण ए ओ सी इसका जो मान है ना, वो कितना आ जाएगा हमारा, पाई बट्टा 4 यानी 90 डिग्री का आधा। और यही मान किसके बराबर आएगा, जो कोण हमारे पास में सी ओ बी आ रहा है उसके बराबर। कोण सी ओ बी ये दोनों कोण आपस में बराबर आ जाएंगे पाई बट्टा 4 के। तो हमें तो देखो त्रिज्या बतानी है, त्रिज्या को एक बार आर बोल लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें ए बी पता है, तो सी बी हम लिख सकते हैं। देखो सी बी क्या हो जाएगी, सी बी बराबर में वर्गमूल 2 बट्टा में 2 ये आ जाएगी, यानी कि 1 बट्टा वर्गमूल 2 आ गई, ठीक है। 1 बट्टा वर्गमूल 2 आ गई और हमें चाहिए आर, ठीक है। तो अब देखो ये जो कोण है ना, ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। ये जो कोण बी सी ओ है ना, एक बार ये त्रिभुज ले लेते हैं हम ओ सी बी, ठीक है। तो देखो त्रिभुज ओ सी बी में, त्रिभुज है ये, ठीक है। त्रिभुज ओ सी बी में हम देख पा रहे हैं कि ये जो कोण बी सी ओ है ये 90 डिग्री है। तो कोण बी सी ओ बराबर में 90 डिग्री। तो यहां पर देखो अगर हम लिखेंगे कौन सा कोण, यहां पर देखो ये सामने वाला जो कोण है वो हमें पता है ना, बी ओ सी वाला कोण, ठीक है। बी ओ सी कोण हमें पता है ये कितना है, 45 डिग्री है। तो साइन 45 डिग्री का मान किसके बराबर आएगा, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब हो जाएगा हमारा बीसी और कर्ण है हमारे पास में आर यानी कि त्रिज्या। तो बीसी का मान देखो कितना है, सीबी के बराबर ही, यानी कि 1/वर्गमूल 2। तो 1/वर्गमूल 2 गुणा में देखो, नहीं बट्टा में आ जाएगा हमारी क्या, ये तो देखो बीसी का मान आया और बट्टा में कर्ण लिखेंगे तो कर्ण हमारा आर है। तो आर इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। जो बट्टा में आएगा आर वो उसको हम इस तरफ ले गए। तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/वर्गमूल 2 बराबर में 1/वर्गमूल 2। तो आर देखो 1/वर्गमूल 2 से 1/वर्गमूल 2 विभाजित हो गया, तो आर का मान 1 इकाई आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर विकल्प देखें ना, तो विकल्प ए जो है वो हमारा सही विकल्प आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।